वदी हनीन जहां पहाड़ खामोश थे मगर तलवारें बोल रही थीं, जहां एक लम्हे के लिए मुसलमानों के कदम डगमगाए, लेकिन फिर आसमान से मदद इतरी और तारीख ने देखा कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान में ललकारा तो बातिल के लश्कर कांप उठे। ये झूठ नहीं कि मैं नबी हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलब का बेटा हूँ। एक तरफ गुरूर था, दूसरी तरफ ईमान। एक तरफ लात के मानने वाले और दूसरी तरफ अल्लाह के शेर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हा, ज़बीर बिन अल-अवाम रजी अल्लाह अन्हा, अबू मूसी रजी अल्लाह अन्हा, और इन सब के दरमियान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत। आज की उस हैरत अंगीज़ दास्तान में हम देखेंगे कैसे शिकस्त फतह में बदली, कैसे हज़ारों का लश्कर टूट गया और कैसे ताइफ के दरवाज़ों पर खौफ उतर आया। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये गुरूर और ईमान का फैसला था। वादी हनीन में गर्द व गुबार आसमान तक बुलंद हो रही थी। तलवारों की झनकार, घोड़ों की टापें और जख्मियों की चीखें फजा को हिला रही थीं। कुछ देर पहले मुसलमानों की सफ़ों में भगदड़ मची थी, लेकिन अब मंजर बदल चुका था। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुलंद मकाम पर खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत जलाल के साथ फरमा रहे थे, मैं अल्लाह का नबी हूँ, ये झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलब का बेटा हूँ। ये अल्फाज मुजाहिदीन इस्लाम के दिलों में आग बनकर उतर रहे थे। सहाबा रजी अल्लाह इन्हम पलट पलट कर वापस आ रहे थे। जो कदम पीछे हटे थे अब दुश्मन की तरफ बढ़ रहे थे। हवाजिन के कदम इखड़ने लगे। मालिक बिन औफ ने फौरन सकीफ के ताज़ा दम लश्कर को आगे किया, लेकिन मुसलमानों के नारों में ऐसी गुर्ज थी कि अरब के मशहूर जंगजू भी कांप उठे। मुसलमानों की तलवारें बिजली बन चुकी थीं। सकीफ के घोड़े बदकने लगे, ऊंट भागने लगे, और फिर अचानक दुश्मन के लश्कर में ऐसी भगदड़ मची कि पूरा मैदान हल गया। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सूरत हाल को भांप लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, घड़ सवारों को आगे लाओ। फौरन सवार अलग किए गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुश्मन को संभलने का मौका न दो, तेज हमला करो। ये फैसला जंग का रख बदलने वाला था। इसी दौरान किसी ने दौर से आवाज लगाई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खालिद यहाँ हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन दौड़ते हुए पहुंचे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हा जख्मी हालत में बेहोश पड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास बैठ गए। फिर मोहब्बत और शफकत से उनके जिस्म पर दम फरमाया। चंद लम्हों बाद खालिद रजी अल्लाह अन्हा ने आंखें खोल दें। उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं लड़ूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुम ज़बीर रजी अल्लाह अन्हा के दस्ते में शामिल हो जाओ। ज़ुबैर बिन अल-अवाम रजी अल्लाह अन्हा ने घोड़े को ईड़ लगाई और फिर ऐसा हमला हुआ कि दुश्मन संभल न सका। मालिक बिन औफ दर्रे से पीछे हट गया। मुसलमानों ने दर्रे पर कब्जा कर लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हमारा जंगी अड्डा होगा। अबू आमिर रजी अल्लाह अन्हा को हुक्म मिला, औतास के कैंप पर हमला करो। वह अपने लश्कर के साथ आगे बढ़े। हवाजिन अब अपनी औरतों और बच्चों के लिए लड़ रहे थे। जंग इंतहाई खौफनाक हो चुकी थी। अबू आमिर रजी अल्लाह अन्हा ने दुश्मन के कई सवारों को कत्ल किया, लेकिन फिर खुद शहीद हो गए। फौरन अबू मूसी रजी अल्लाह अन्हा ने क़ियादत संभाल ली। मुसलमानों के हमले मुसलसल जारी थे। इसी दौरान खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हा खून में लथपथ हालत में घोड़े पर सवार हुए। उनका जज्बा देखकर मुसलमान जोश में आ गए। उन्होंने ज़बीर रजी अल्लाह अन्हा से पूछा, क्या हुक्म है? फिर मुसलमानों ने मिलकर ऐसा हमला किया कि दुश्मन सब कुछ छोड़कर भाग निकला। अब मैदान में चीखें थीं, आहें थीं और शिकस्त खुर्दा लश्कर था। हवाजिन अपनी औरतें, बच्चे और माल छोड़कर भाग गए। मुसलमानों को बेशुमार माल गनीमत मिला, हजारों ऊंट, बकरियां और कैदी। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखने वाले नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालिक बिन औफ को संभलने का मौका न दो। फूलों, बागों और खुशबुओं की बस्ती, लेकिन आज वहाँ खौफ था। हर गली में आवाजें गूंज रही थीं, मुसलमान आ रहे हैं। मालिक बिन औफ शिकस्त खुर्दा हालत में शहर पहुंचा।
औरतें उसे ताने दे रही थीं, अपनी बीवियां और बच्चे कहाँ छोड़ आए हो। ये अल्फाज उसके दिल में तेर बनकर लग रहे थे। रात के वक्त मालिक बिन औफ अपनी महबूब बीवी के पास गया, लेकिन उसकी बीवी ने कहा वह मालिक बिन औफ मर चुका जो मुसलमानों को खत्म करने निकला था। ये अल्फाज सुनकर उसका गुरूर टूट गया। इसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी उतर आई। हनीन ने मुसलमानों को एक सबक दिया कि तादाद पर गुरूर नहीं करना चाहिए। फतह सिर्फ अल्लाह की मदद से मिलती है। कुरान ने फरमाया, हनीन के दिन तुम्हें अपनी कसरत पर नाज था, मगर वो तुम्हारे कुछ काम ना आई। लेकिन फिर अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों पर सुकून नाजिल फरमाया और हक को फतह अता की। दोस्तों, ये थी गज़वा हनीन और फतह ताइफ की हैरत अंगेज दास्तान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस्लामी तारीख को आगे फैलाने में हमारा साथ दें। अगली किस्त में ताइफ के मुहासरे की वो दास्तान जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह हाफिज।